Welcome everyone. Welcome to my channel. So I am Aryan Mehra and आज मैं बहुत ही सिंपल बात करने वाला हूँ आपसे। आज मैं आपसे एक टीचर की तरह बात नहीं करने वाला हूँ, ना ही कोई सजेशन देने वाला हूँ, ना ही आईआईटी जैम जस्ट नेट इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए उसकी कोई बात होगी। बहुत ही सिंपल बात आज एज अ अपने स्टूडेंट एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। बिकॉज हमने आईआईटी जैम, सीएसआर नेट, गेट ये सब प्रिपरेशन को काफी कॉम्प्लिकेट कर दिया है। So in the last 2-3 days, I was thinking about my own preparation journey, कि how I prepared for these examinations. So मैं आपको I will tell you my journey that how a average, very average, below average student in physics went from a state school to an IIT Delhi. तो what was my journey all about? ठीक है. So my preparation actually I would say started in class 10th class. Okay. So I was in boards, I was in state board school. So my school was state board, and in state board school आपको पता रहता है कि क्या रहता है कि most of the time जो एजुकेशन का लेवल है उस लेवल तक पहुंच नहीं पाता। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स ने इस चीज को फेस किया है कि स्टेट बोर्ड में एजुकेशन करने की वजह से उनकी इंग्लिश इफेक्ट हुई है, उनके उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इफेक्ट हुए हैं, उनके पढ़ने का तरीका इफेक्ट हुआ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इफेक्ट हुआ है, और वो सब चीजें बहुत ही लो लेवल पे थी। ना मुझे अच्छे से इंग्लिश बोलना आता था, ना ही मेरे कॉन्सेप्ट्स थे। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने 10th क्लास में आई जंप टू क्लास 11, तो मैंने डिसाइड किया और मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम सीबीएसई स्कूल में स्टडी करेंगे। तो मैंने जैसे ही सीबीएसई स्कूल में स्टडी किया, वो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ अमृतसर यू कैन से, मैंने वहां पर एडमिशन ले लिया। जैसे ही मैंने वहां पर एडमिशन लिया, द वेरी फर्स्ट फ्यू मंथ्स आई गॉट एन आइडिया कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ये तो हो ही नहीं पाएगा। हाउ कैन आई डू दिस? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और यहाँ पर जो एजुकेशन लेवल है वो इंग्लिश में डिस्कशंस चल रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है। आई एम फाइंडिंग डिफिकल्ट टू फिट इन दोज पीपल। So I was still maintaining my confidence even though I knew that inside I am very much fearful. बहुत डर लग रहा था। And to your to your surprise, I would like to tell you that my principal was very strict kind of personality। और एक रूल था स्कूल में कि जो भी स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, जिन्होंने 10th उस स्कूल से नहीं किया है, दे हैव टू गिव एन एग्जामिनेशन आफ्टर 1 मंथ। और अगर उस एग्जामिनेशन को आप फेल करते हो तो देन आपका एडमिशन जो है वो कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। आई वॉज वेरी स्केर्ड फॉर दैट एग्जामिनेशन। मुझे पता ही नहीं था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को समझ कर कैसे पढ़ा जाता है। आज तक मैंने रटा था, गाइड्स को रटा था, बोर्ड्स के लिए रट के पढ़ाई की थी, कुछ मालूम ही नहीं था कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। मुझे इतना भी आइडिया नहीं था कि एटम, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, इन सब में क्या डिफरेंस है। और 1 महीने 1.5 महीने बाद जब मेरा एग्जाम हुआ तो आई वॉज एबल टू पास द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को मैंने पास कर लिया, केमिस्ट्री को मैंने पास कर लिया, सभी सब्जेक्ट्स को मैंने पास किया, बट आई फेल्ड इन फिजिक्स। तो द वेरी फर्स्ट फिजिक्स एग्जाम आई गेव इन माई लाइफ, आई फेल्ड इन दैट। और बट द रूल वॉज कि आपको ओवरऑल पास होना था, तो मैं ओवरऑल पास हो गया, लेकिन फिजिक्स में मैं फेल हो गया। आई थिंक 30 में से मेरे 6 मार्क्स आए थे। ओके। और बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई, पहली बार लाइफ में मैं फेल हुआ था। तो एक डर लग रहा था कि ये कैसे, कहाँ पर घुस गया हूँ मैं। ठीक है। फिर मैंने छोटी मोटी अपने आसपास के घर के पास में कोचिंग को ज्वाइन किया। मुझे एक टीचर थे गौतम बजाज सर, उनसे मैं मिला। ठीक है। उन्होंने हिंदी में लेक्चर्स पढ़ाते थे उस टाइम पे, नॉर्मल लैंग्वेज जो होती है हिंदी इंग्लिश, उसमें मैंने जो पढ़ाई की। ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने 1 साल फिजिक्स करता चला गया, आई डोंट नो कि क्या हुआ फिजिक्स के अंदर। बट बस इतना बोलूंगा कि टाइम ज्यादा देना शुरू कर दिया था उस टाइम फिजिक्स को। इतना टाइम दिया, एक किताब को 10 बार, मतलब मैं उस टाइम पे प्रदीप की एक किताब आती थी उसको फॉलो करता था। शायद उस किताब का आज भी मुझे पेज पेज याद है कि कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, कौन से क्वेश्चंस हैं उसमें, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आज भी मुझे याद है क्योंकि कम से कम 10 बार वो किताब पढ़ी थी। ठीक है। और वो किताब इतनी पढ़ी कि जब क्लास 11th खत्म हुआ मेरा, उसी स्कूल के अंदर उन्हीं बच्चों के बीच में जो कि जिन्होंने लगभग लगभग 1 साल मुझे ह्यूमिलेट भी किया किसी किसी तरीकों से,
क्योंकि मैं बोलूँगा कि जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई, वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलते। वो आपसे बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बट वो आपको नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। मैं सबको जनरलाइज़ नहीं करूँगा, बट काफ़ी लोग मुझे मिले जिन्होंने बात-बात पे नीचा दिखाया। बट इट वाज़ ओके, इट वाज़ अ पार्ट ऑफ द लर्निंग, क्योंकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ नो वन विल हेल्प यू। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मेरी क्लास 11th ने बहुत काम किया, बिकॉज़ आई केप्ट ऑन डूइंग द थिंग्स। और 11th क्लास के एंड में आते-आते आई वाज़ एबल टू टॉप इन माय क्लास इन फिज़िक्स। केमिस्ट्री में मैंने टॉप नहीं किया, मैथमेटिक्स में टॉप नहीं किया। आई टॉप्ड इन फिज़िक्स, और मेरा टीचर भी हैरान था कि ये अचानक से इसने कहाँ से टॉप कर लिया। ठीक है, एंड नो वन वाज एबल टू, बिकॉज़ मैं एक तो बाहर के स्कूल से आया था, मुझे कोई वैसे भी नहीं जानता था। आई वाज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक माय प्लेस इन दैट स्कूल। और उसी टाइम पर कोई टीचर मुझे जानता नहीं है, एंड आई ऑल ऑफ द सडन आई टॉप्ड इन द फिजिक्स, एंड माय फिजिक्स टीचर वाज लाइक कि ओके, बट हु इज ही। फिर 12th में मुझे स्पेशल केयर मिलना शुरू हुआ कि नहीं, ही इज अवर टॉपर एंड सो ऑन। और लगभग लगभग मैं बोलूंगा कि जब मैंने 12th क्लास भी खत्म किया, तो मैं उस स्कूल में 4th और 5th पोजीशन पे था ओवरऑल। और फिजिक्स में तो मेरे फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ही मार्क्स थे, शायद दो तीन लोगों के ही और मार्क्स थे मेरे ऊपर। आई वॉज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड्स एग्जाम। वहां से मेरी फिजिक्स जर्नी शुरू हुई, और मुझे एक बात फिजिक्स में समझ आ गई कि अगर आपने फिजिक्स में स्टार्टिंग में कोई भी अच्छा नहीं होता, ये मुझे वहां पर समझ आया। बहुत सी ऐसी थ्योरीज हैं कि फिजिक्स और मैथ्स में जो अच्छे होते हैं वो तो जन्म से ही अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस उल्टा रहा है। टू फेलिंग इन फिजिक्स टू टॉपिंग द स्कूल, आई हैव दैट जर्नी। ठीक है, और मैं तब भी बोलूंगा कि आई वॉज नॉट वेरी एक्सेप्शनल इन फिजिक्स, बट मुझे फिजिक्स की कहानियां समझ आनी शुरू हो गई। तो फिजिक्स में स्टार्टिंग में सभी खराब होते ही होते हैं, दैट इज फॉर श्योर। मैं आई हैव नॉट मेट एनीवन जो हु वाज अ वेरी गुड इन फिजिक्स फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। होंगे ऐसे लोग, हो सकते हैं, बट टू माय एक्सपीरियंस इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपको फिजिक्स ने तंग नहीं किया, तो आई थिंक आप गलत फिजिक्स पढ़ रहे हो, या तो फिजिक्स में ही कोई प्रॉब्लम है। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देन 12th क्लास के बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन हर स्टूडेंट के पास आता है कि अब आगे क्या करना है। एक आइडिया मेरा बहुत क्लियर था कि आई कैन नॉट डू केमिस्ट्री, आई एम नॉट गुड इन दैट, और मैथमेटिक्स में भी मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं था मैं। और एक क्लियर आइडिया था कि मुझे आईटी सेक्टर में काम नहीं करना है, तो इंजीनियरिंग में नहीं करूंगा। ऑल्दो सभी लोग मेरे को बोल रहे थे कि इंजीनियरिंग करो, जॉब्स बहुत हैं। शायद हर एक फिजिक्स स्टूडेंट अपनी लाइफ में एक ना एक बार ये जरूर सोचता है कि यार, इंजीनियरिंग कर लेता तो शायद ज़्यादा मौके मिलते, शायद ज़्यादा पीएसयूज में जॉब मिल सकते थे, या शायद ज़्यादा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो सकते थे। बहुत बार फिजिक्स के करियर में मैंने भी ये डिसीजन के बारे में सोचा कि शायद अगर इंजीनियरिंग की होती तो ज़्यादा चांसेस हो सकते थे। बट उस टाइम पे मुझे ये नहीं मालूम था कि फिजिक्स बिल्कुल मुझे कभी ना कभी ये सोचने पे मजबूर कर सकती है। उस टाइम पे मेरा एकदम डिसीजन क्लियर था कि मैं बीटेक नहीं करूंगा, और मैं बीएससी फिजिक्स करूंगा। और जैसे ही मैं बीएससी फिजिक्स करने का सोचा, तो एक चीज होती है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे आप बीएससी करने का सोचते हो, तो नाम में, आपके माइंड में बड़े बड़े नाम आते हैं। डीयू आता है, बीएचयू आता है, जहां से आप बीएससी कर सकते हो। स्पेशली आई डोंट नो बीएचयू करवाता है या नहीं, बट डीयू आपके दिमाग में सबसे पहले नाम आता है। और डीयू के कट ऑफ्स बहुत हाई होते हैं, तो मेरे परसेंटेज उतना भी हाई नहीं था कि आई कुड गेट एन एडमिशन इन डीयू। आई वाज एन गुड इन आई वाज इन द टॉप, बट इट हैज एन एवरेज मार्क्स। ओके, सो एक अच्छा खासा अबव एवरेज थे फिजिक्स में, और बाकी सब में एवरेज मार्क्स थे। ठीक है, तो अभी जब मैं आई डिसाइडेड कि अब क्या करूं, तो देन कम्स एग्जामिनेशंस। तो फिर मैंने जेई का एग्जाम दिया। आई गेव द जेई एग्जाम, आई गेव द केवीपीवाई एग्जाम उस टाइम पे। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ जाकर पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स दिया। मैंने एक दो और एग्जाम दिए थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, फॉर बीएससी एडमिशंस। और जेई का एग्जाम भी दिया, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि जेई एग्जाम देने से भी बेनिफिट रहता है, तो आई गेव द जेई। आई कुड नॉट क्वालिफाई जेई, आई कुड नॉट क्वालिफाई केवीपीवाई। लगभग लगभग सभी एग्जाम्स, 6 से 7 एग्जाम मैंने दिए 3 महीने में, और सब में आई फेल्ड वेरी बैडली। और सिचुएशन ये हो गया था कि आई वॉज अगेन वेरी डाउन पोजिशन। आई वॉज नॉट एबल टू जस्टिफाई माई सेल्फ कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, आई वेयर आई एम
व्हाट इज माय लेवल। और जब आप इतने एग्जाम्स में फेल होते हो, 5-6 एग्जाम्स में आप कंटिन्यूस, क्योंकि आप 3-4 महीने में दौड़ते हो, भागते हो, आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है, यू आर रनिंग हेयर एंड देयर, बिकॉज आप चंडीगढ़ जा रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, यू आर अगेन प्रिपेयरिंग फॉर इट, देन यू आर गोइंग जलंधर। सो आई एम फ्रॉम अमृतसर, पंजाब, और मेरे सिटी में बहुत ही कम सेंटर बने थे, लगभग लगभग सब जगह पे आसपास के शहरों में मेरे सेंटर्स थे। एंड देन यू हैव टू गो हेयर एंड देयर एंड हेयर एंड देयर, एंड देन यू वेट फॉर द रिजल्ट, आप रिजल्ट का काफी वेट करते हो, एंड देन यू गेट अ रिजल्ट एंड देन यू फेल, राइट। और वो बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है। माई एंड दैट वॉज अ वेरी लो टाइम फॉर मी इन माई लाइफ, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई एनी ऑफ द एग्जाम, और मैं फिजिक्स के सवालों को हिला भी नहीं पा रहा था व्हेन आई वॉज इन द एग्जामिनेशन। तो वहां से मुझे लेवल तो अपना समझ आ गया कि लेवल इतना कुछ खास है नहीं, एक लो कॉन्फिडेंस था, लेकिन एक उम्मीद हमेशा, पता नहीं कहाँ से आई वो उम्मीद, आई डोंट नो हु यूज्ड टू गिव मी दैट होप, लेकिन एक होप हमेशा ही रहती थी कि यार आज नहीं हो रहा है तो कर लूंगा मैं, एक साल और दे दो, एग्जाम में कोई ना कोई क्वालिफाई करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, उम्मीद नहीं जा रही थी, एक होता है ना जिद्दी, मतलब कुछ, मतलब नवाबी कम नहीं हो रही थी मेरी, होप एक था अंदर, ठीक है। आई वॉज नेवर एन ईगोइस्टिक पर्सन, कभी भी मैंने कोई अपने आप को वो नहीं किया, फ्लॉन्ट नहीं किया है, बट देर वॉज एन होप इन साइड मी कि आई विल डू इट, बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू डू इट। ऐसे में आप खुद को भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो एक टाइम के बाद। Then I had a university in my city itself, which is Guru Nanak Dev University, which is a state university. I would say it was a below average university, not a very good university, but अच्छा खासा फिजिक्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर, जिसका मुझे पहले नहीं पता था कि फिजिक्स डिपार्टमेंट अच्छा खासा है, ये मुझे बाद में पता चला। पहले मेरे दिमाग में होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कि जो शहर में यूनिवर्सिटी है वो तो घटिया ही होती है, वो तो बेकार ही होती है, अगर आप कुछ कहीं तो पहुंच ही नहीं पाए, आपने तो अल्टीमेटली वहीं गए जहां पर आपके शहर में जो सिटी थी, आप जहां पे जाकर आपने एडमिशन ले लिया, तो एक छोटी सी चीज लगती है वो। मैंने वहां पर जब गया एडमिशन लेने, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं और मेरे फादर जो थे वहां पर एडमिशन लेने गए, हमने फिजिक्स को प्रायोरिटी दिया। हम सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे पहुंच गए थे वहां पर एडमिशन लेने के लिए। और काउंसलिंग का एक प्रोसेस रहता है कि आपका लिस्ट में जिस हिसाब से नाम होगा आपको उस हिसाब से बुलाया जाएगा और आपको एडमिशन दिया जाएगा। मेरा कुछ नंबर था 300 के करीब, ओके, तो मैं लिस्ट में 300 नंबर पे था, और लगभग लगभग आप समझ के चलिए कि 4:30 बजे शाम तक बज गए थे, और मेरा नंबर जब आया तब तक फिजिक्स के सारे सीट्स खत्म हो चुके थे। इवन मुझे अपने शहर में जो यूनिवर्सिटी थी वहां पर भी बीएससी में एडमिशन नहीं मिला उस दिन। उस दिन मुझे एडमिशन नहीं मिला, मैं और मेरे फादर घर आ गए। आई वॉज लाइक लिटरली इन द स्टेज ऑफ क्राइम, इतना डाउन में लाइफ में कभी नहीं गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस यूनिवर्सिटी को मैं गालियां दे रहा था मुझे वहां पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा। इट वॉज लाइक अ टाइम की बहुत तेज चांटा पड़ा, और चांटा ऐसा पड़ा कि बहुत ही हिल जाते हो ना जब आप, कि ये हुआ क्या, ठीक है। आई वॉज इन दैट सिचुएशन, और कोई गाइड करने, आप किससे पूछोगे, आप यू कैन, यू हैव टू कंप्रेस एवरीथिंग विद इन योर सेल्फ, कि किससे किसको क्या कहोगे, आप पीछे जाकर रिजल्ट तो बदल नहीं पाओगे, रिजल्ट तो अब वही रहने वाला है, यू हैव टू लिव विद दैट रिजल्ट। लेकिन हमारे शहर में एक और कॉलेज था जिसे मैं एवरेज भी नहीं बोलूंगा, बिलो एवरेज भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जिसका कहीं नहीं होता उसका वहां हो जाता है, क्योंकि वो एक प्राइवेट कॉलेज था और बहुत ही घटिया किस्म का कॉलेज था, मैं नाम नहीं लूंगा। इट वॉज अ वेरी वेरी बैड कॉलेज यूनिवर्सिटी, और मैंने अल्टीमेटली, और कोई चांस नहीं था, मैंने वहां पे जाकर एडमिशन ले लिया। मैंने वहां एडमिशन लिया, ऑब्वियसली आई वाज द टॉपर इन माय क्लास, विद इन एक हफ्ते में सभी टीचर्स को समझ आ गया कि ये मस्ती मजाक करने वाला स्टूडेंट तो नहीं है, क्योंकि वहां लगभग सभी स्टूडेंट जो एडमिशन लेते थे वो मस्ती मजाक करने में या बदमाशी गुंडागर्दी ये सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन मेरे टीचर्स को समझ आ गया कि ये अच्छा स्टूडेंट है, ये पढ़ने के लिए आया है। विद इन अ वीक आई वॉज वेरी क्लोज टू माई टीचर्स, मैं बहुत ही सीख रहा था वहां से, एक हफ्ते में मैंने काफी कुछ सीखा, क्योंकि टीचर्स अच्छे थे वहां पर, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि टीचर्स बुरे थे। लेकिन वो कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत बुरा था, छोटा सा कॉलेज था, दो दो बिल्डिंग्स का कॉलेज था, छोटा सा। 2 हफ्ते बाद मुझे कॉल आता है मेरी उसी यूनिवर्सिटी से जहां मुझे एडमिशन नहीं मिला था, कि आपका वेटिंग क्लियर हो गया है, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप आकर ले सकते हो। तो मैं, आई वॉज वेरी हैप्पी, सो आई वेंट देयर, आई टुक एन एडमिशन, और फाइनली मैं कॉलेज से अच्छी यूनिवर्सिटी अपने, मैं अब बोलूंगा अच्छी, उस टाइम तो मैं गालियां दे रहा था, लेकिन नाउ वो अच्छी हो गई थी क्योंकि उसने मुझे एडमिशन नहीं दिया था पहले।
तो मुझे अपने शहर के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया जिसका नाम था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। अमृतसर में ही मिला एडमिशन, मैं बीएससी में एनरोल हो गया। मैं 10 दिन लेट था, कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। जैसे ही मैंने एंट्री किया, बहुत अच्छी एक वाइब होती है, आपको एक समझ आ जाता है कि अच्छा काम चल रहा है, और बहुत अच्छा पढ़ाई में मन लगा। ठीक है, क्योंकि टीचर्स अच्छा कर रहे थे। इवन दो थोड़ा बोरिंग होता है, ऑब्वियसली बीएससी का एजुकेशन हमेशा थोड़ा बोरिंग रहता है, बट मुझे इंजॉयमेंट हो रहा था बिकॉज इट वाज अ प्योर फिजिक्स और मुझे कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। और क्लास को में और भी लोग थे, मतलब मेरा वेटिंग में एडमिशन हुआ था तो ऑब्वियसली मैं एकदम बॉटम लाइन पर था। मेरे से ऊपर बाकी सब तो मेरे ऊपर ही थे। ठीक है, और मैंने बॉटम लाइन से स्टार्ट किया। लेकिन मैंने एक बेस्ट चीज की कि उस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को बहुत ज्यादा अब्यूज किया, मतलब मैं बोलूंगा कि इतना एक्सेसिव यूज किया कि पहले सेमेस्टर में ही जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी किताबों को जाकर पढ़ना, उसकी अलग से किताबों को पढ़ना, जेई के सवाल करना, केवीपीवाई के सवाल करना, अलग अलग तरह के मैंने क्वेश्चंस किए। हर किताब जो कि फेमस है फिजिक्स में उसको एक्सप्लोर किया, और फिजिक्स में हर करियर को मैंने एक्सप्लोर किया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है फिजिक्स के करियर में। द मोमेंट आई स्टार्टेड डूइंग दैट, मेरा फिजिक्स के लिए एक कनेक्शन बनना शुरू हो गया कि नाउ आई एम समवन हु वांट्स टू डू फिजिक्स। और मुझे फिजिक्स के सब लगभग लगभग सब करियर के बारे में पता चला। और तब मैंने एक ड्रीम देखा कि वन डे आई विल बिकम अ बीएआरसी साइंटिस्ट, और ये बहुत से लोगों का ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम था कि आई वुड बिकम अ बीएआरसी साइंटिस्ट, बिकॉज दैट वाज एट दैट टाइम वाज अ बिगेस्ट जॉब फॉर अस, कि ग्रुप ए का जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा। एंड आई वॉज इग्नोरिंग द फैक्ट कि मुझे टीचिंग पसंद है। मेरे अंदर वो टीचिंग मुझे बार बार समझ आ रहा था कि मुझे जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे मजा आता है। आई वॉज इग्नोरिंग द फैक्ट, क्योंकि टीचिंग आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक यू कैन नॉट बी दैट कॉन्फिडेंट कि आपने कुछ अचीव किया है। ठीक है, और आई वॉज इग्नोरिंग दैट कि मेरे अंदर एक टीचिंग का कीड़ा है। आई वॉज इग्नोरिंग दैट कीड़ा, एंड आई वॉज एमिंग कि आई विल बिकम अ BARC साइंटिस्ट और अ साइंटिस्ट एट सम गुड रिकॉग्निशन प्लेस। और उसी के साथ मैंने लगभग लगभग पढ़ाई की। आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर आई वाज सिक्स्थ इन माय क्लास, उस टाइम पर, क्योंकि मैंने बॉटम से स्टार्ट किया था और आई वाज सिक्स्थ इन द क्लास। जैसे ही मैं सिक्स्थ आया तो आई सॉ दैट देयर वाज वन चेंज व्हिच हैपेंड। चेंज ये हुआ कि बाकी सब लोग मुझे टॉपर टॉपर बोलना शुरू हो गए। और ट्रस्ट मी, जब एक बार आपको कोई टॉपर बोल देता है तो देन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को इतना सीरियसली ले लेता है कि देन यू डू एवरीथिंग यू कैन डू टू टॉप। तो जब पहले सेमेस्टर के बाद आई केम सिक्स्थ और लोगों को पता चला कि ओके दिस पर्सन इज आल्सो गुड इन स्टडीज, और ये करता है अच्छा और इसका मार्क्स भी अच्छे आए हैं, तो देन आई स्टार्टेड कि अब तो इससे नीचे तो नहीं करना है। देन सेकंड सेमेस्टर में आई केम सेकंड आई गेस और फर्स्ट। और फिर बाकी के 6 सेमेस्टर्स में आइदर आई वाज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन्हीं तीन रैंक्स में मैं ऑसिलेट कर रहा था। सिक्स्थ भी मैं या सेकंड भी मैं इस वजह से आ रहा था क्योंकि कुछ कुछ केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, दैट इज व्हाई आई वाज नॉट गुड इन केमिस्ट्री। मेरे केमिस्ट्री में बहुत ही बुरे मार्क्स बन रहे थे, लेकिन फिजिक्स में आई वाज ऑलवेज स्कोरिंग गुड, वेरी गुड मार्क्स, और मैं उसके अलावा बहुत कुछ पढ़ रहा था जो बाकी टॉपर्स नहीं कर रहे थे। व्हाट आई वाज डूइंग इज कि मैं बहुत कुछ फिजिक्स में पढ़ रहा था, और वो मैं 3 साल को ऐसा बोलूंगा कि गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ था, क्योंकि मैंने कॉलेज लाइफ देखा, मैंने यूनिवर्सिटी को एंजॉय किया, और ऑब्वियसली आई डिड अ लॉट ऑफ स्टडीज। इतना पढ़ाई किया मैंने उन 3 सालों में। आई वुड से कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि टीचर यूज टू से कि आर्यन, वाई आर्यन इज नॉट इन द क्लास। और मेरा सिंपल सा रूल रहता था कि ओके क्लास को मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। अगर मुझे लग रहा है कि नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है, क्लास फास्ट चल रही, तो आई यूज टू आस्क मोर क्वेश्चंस। क्लास में मैं ज़्यादा सवाल पूछता था ताकि क्लास की स्पीड स्लो हो जाए, मेरे हिसाब से चले स्पीड। तो आई वॉज कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट ऑफ दैट प्लेस। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई फेल्ट कि ओके आई एम कंट्रोलिंग समवेयर, बट वेरी सून आई रियलाइज कि अगर मैं यहाँ पर बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करता हूँ तो देर इज नो फ्यूचर ऑफ इट। हाँ, मुझे फिजिक्स आ जाएगी, थोड़ा बहुत मैं सीख जाऊंगा, बट आई हैव नो फ्यूचर ऑफ इट, तो एमएससी के लिए ये जगह तो नहीं है। देन आई न्यू दैट देयर इज एन एग्जाम विच इज आईआईटी जैम एग्जाम, और वहां से आपको आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है। और आईआईटी उस टाइम पर एक ऐसी नाम था मेरे लिए कि आईआईटी में एडमिशन मतलब इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। और वही दिमाग में वही डर वापस आ गया कि यार आज तक इंडिया, ऑल इंडिया लेवल पे कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो ये एग्जाम कैसे क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन एक जिद थी, करना है, और ऐसा लगा कि ठीक है ये एग्जाम में इतना कंपटीशन नहीं रहता तो मे भी हो जाए। उसी टाइम पे मुझे पता चलता है कि इट वाज द सेकंड ईयर ऑफ माय बीएससी, और मुझे पता चला कि मेरे जो दोस्त हैं
जो कि और टॉपर्स हैं मेरी क्लास के, वो चंडीगढ़ जा रहे हैं आईआईटी जैम की कोचिंग के लिए। तो चंडीगढ़ में कुछ इंस्टीट्यूट है, मुझे उसका नाम भी नहीं पता। वो सब गए चंडीगढ़ कोचिंग के लिए एंड आई वाज अफ्रेड कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता था कि मेरा कोचिंग से एडमिशन तो नहीं होने वाला, क्योंकि मैं कोचिंग करने के लिए बना ही नहीं हूँ। क्योंकि अब इस लेवल पे अगर मैं कोचिंग करता हूँ तो इट विल बी लाइक कि आई एम टेकिंग अ स्टेप बैक। क्योंकि अभी मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, आई डू सेल्फ स्टडी, मैं उसको ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। तो देर इज़ नो सेंस फॉर मी कि मैं जाकर कोचिंग करूँ। लेकिन एक डर होता है कि कहीं मैं एफर्ट्स में तो कमी नहीं है, कहीं ये बहाना तो नहीं है एक एक्स्ट्रा ओवरऑल एफर्ट्स मारने का। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं कोचिंग नहीं करूँ। मैंने कभी पेरेंट्स से भी इसके बारे में बात नहीं की, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मैं कोचिंग नहीं करने वाला हूँ आईआईटी जैम के लिए। और उस टाइम पर ऑनलाइन कोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ी कोविड के बाद, और अगर कोई थी भी तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्सेज थे, वही जो हमारी फील्ड के टॉप 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं, आप सबको उनका नाम पता है। बहुत एक्सपेंसिव कोचिंग थी मेरे लिए, मुझे नहीं लगा कि मैं इतना पैसा डालूं ऑनलाइन कोचिंग के लिए और उसमें मैं अपने पैसे को स्पेंड करूं। ठीक है, आई वॉज फ्रॉम मिडल बैकग्राउंड, मिडल मैन क्लास बैकग्राउंड, तो मैंने उतना पैसा वहां पर स्पेंड नहीं किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। सेल्फ स्टडी करूंगा तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने बाय डिफॉल्ट, किसी ने मुझे ये बोला नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने, मेरी आदत सी थी ये, तो मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे पीवाईक्यू डाउनलोड कर लिए। और मुझे एनालिसिस या मेरा दिमाग डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, और ये मुझे अपने फादर से मिला है, मेरे फादर भी डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर आपको एनालिसिस करना है, बजटिंग करनी है, तो मेरे फादर इज अ बेस्ट पर्सन हु कैन डू दैट। और सेम क्वालिटी मेरे में थी। तो मैंने जब पीवाईक्यू डाउनलोड किए तो वेरी फर्स्ट थिंग, और नॉट फर्स्ट थिंग, लेकिन ये चीज कंटिन्यूसली मैंने की अपने पूरे प्रेपरेशन के टाइम, कि हर एक पीवाईक्यू को देखना कि ये कौन से टॉपिक से। अच्छा ये क्वेश्चन है तो ये कहाँ से आया है, अच्छा ये क्वेश्चन है तो ये कहाँ से आया है, अच्छा अगर ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर ये क्वेश्चन है। तो मैंने कभी भी सिमेट्रिक पढ़ाई की ही नहीं जैम के लिए, कि ओके पहले ये लेक्चर्स देखेंगे, फिर ये पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। मैंने पढ़ाई ही उल्टा की। मैंने क्वेश्चंस को देखा, फिर समझा कि अच्छा अच्छा, फिर काफी दिन रोया कि समझ नहीं आ रहा कुछ, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, 60 में से 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे। ऐसा हुआ, बहुत बार हुआ। लेकिन फिर क्या हो गया, धीरे 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 समझ आना शुरू हो गया कि ये क्वेश्चन इसका है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है। ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से किया जाता है। बहुत ही एक पूरा का पूरा मेस बन चुका था। मुझे याद है मैंने अपनी सीरियस जो जैम की प्रिपरेशन थी, वो मैंने, मेरा जैम जो हुआ वो था 2020 में फरवरी में, और उससे पिछले साल 2019 के जून में मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। मई में मेरा एग्जाम एंड हुआ, बीएससी एग्जाम, और लगभग लगभग जून की स्टार्टिंग में मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है जैम की स्टार्ट की, और मुझे 2 महीने की समर वेकेशन थी और वही बेस्ट टाइम था मेरी प्रिपरेशन का। मैंने ऐसा स्टार्ट किया, मैंने क्या किया कि जो जो टॉपिक था और जिस जिस तरह का क्वेश्चन आया है, मैंने किताब ढूंढी कि किस किताब में वो टॉपिक लिखा है। अगर वो टॉपिक जिसमें वो फॉर्मूला जो लगा है पीवाईक्यू सॉल्व होने के लिए, अगर वो फॉर्मूला किसी किताब में लिखा है तो मैं वो किताब पढ़ूंगा, उस किताब का वो चैप्टर पढ़ूंगा। मैंने इसी तरह से मैकेनिक्स के लिए किया। मैकेनिक्स में आपको पता है कोई इतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो सेंट्रल फोर्सेस के लिए जो फॉर्मूला मैंने लिस्ट बनाई, वो फॉर्मूला किसी भी कोचिंग के नोट्स में भी नहीं था उस टाइम पे। मैंने लगभग लगभग जितने भी फ्री मटेरियल अवेलेबल था, जितनी भी कोचिंग्स का मटेरियल अवेलेबल था, सबको स्कैन कर लिया और जहां से जो फॉर्मूला मिल रहा था उसको एक जगह पर ले आया। इतनी पढ़ाई, इतनी सेल्फ स्टडी, इतनी ज्यादा सेल्फ स्टडी कि मतलब कि मजा आ रहा था करने में। ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत लग रही थी, मजा आ रहा था करने। क्योंकि जो भी सेंट्रल फोर्सेस के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो भी नोट्स मिल रहे हैं, वहां से जो फॉर्मूला मिल रहे हैं वो उठाकर कंपाइल कर दिए, कहानी खुद से बनाना। ठीक है, तो एक तरह से मैं अपनी नोट्स में खुद से एक बुक लिख रहा था, एक तरह से आप देखो तो। और उतना ही पढ़ रहा था जितना पीवाईक्यू में आया, उससे ज्यादा मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। अच्छा, मुझे अगर पता है कि ये टॉपिक कभी पीवाईक्यू में नहीं आया तो मैं वो टॉपिक को हाथ भी नहीं लगा रहा था, चाहे वो कोचिंग नोट में लिखा हुआ। जो फॉर्मूला कोचिंग नोट्स में लिखा है लेकिन कभी पीवाईक्यू में नहीं आया, मैंने उसको देखा तक नहीं। और सिर्फ कोचिंग नोट नहीं, बुक, कहीं भी जो भी मैं रिसोर्स पढ़ रहा हूँ, अगर कोई चीज लिखी है और वो पीवाईक्यू में नहीं आई है तो मैंने उसको पढ़ा ही नहीं।
बस यही स्ट्रेटेजी के साथ मैंने लगभग 80% से ज़्यादा पीवाईक्यू खत्म कर दिए। फिर मुझे समझ आया कि यार सारे सब्जेक्ट नहीं हो पाएंगे, मेरे से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ने जाएंगे तो आपको पीवाईक्यू से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स समझ नहीं आएगा। मुझे समझ आ गया कि कुछ पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का मेरे से नहीं हो पाएगा। मुझे समझ आ गया कि कुछ कुछ पार्ट क्वांटम मैकेनिक्स का मुश्किल है, ये खुद से नहीं हो पाएगा। कुछ कुछ पार्ट जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स का मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके अलावा जो जो हो पाएगा वो मैंने कर लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैंने इतनी मेहनत की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर कि ग्रिफिथ्स की आज भी एक एक प्रॉब्लम मुझे पता है कि कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है। और जब मेरे से इंटरव्यूज में वो क्वेश्चन पूछे गए तो मुझे पता था कि ये ग्रिफिथ्स के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और आई वॉज एबल टू एक्चुअली गिव एन आंसर ऑफ ग्रिफिथ्स, जिसकी वजह से मेरा काफी जगह पर सिलेक्शन भी हुआ। तो मैं बोलूंगा कि सेल्फ स्टडी के अलावा और कुछ रास्ता नहीं है। कोचिंग्स के बारे में मैं बात बाद में करूंगा, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी मैं आज कोई ज्ञान नहीं दूंगा, आज मैं सिर्फ एक्सपीरियंस बताऊंगा। प्योरली फ्री मटेरियल, कोई भी एक टेस्ट सीरीज भी मैंने नहीं खरीदी, एक भी रुपया मैंने अपनी जैम की तैयारी में नहीं स्पेंड किया। ठीक है। अब क्या हुआ कि अब दिसंबर का टाइम आ गया और वो एक हवा फैलने लग जाती है कि आपको एक मॉक टेस्ट करके देना है। अब बहुत से लोग मॉक टेस्ट, उस टाइम पे एक ही टेलीग्राम चैनल हुआ करता था, आज तो बहुत से टेलीग्राम चैनल्स आपको मिल जाएंगे। एक टेलीग्राम चैनल हुआ करता था जहाँ पे सब लोग आकर बातें करते थे। अब वो टेलीग्राम चैनल में लोग अलग अलग तरह के डाउट्स पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब तो मुझे आता नहीं है। फिर वही डर कि यार, हाँ एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन सभी इंडिया में पेपर देंगे, आज तक कभी टॉप में रैंक आया नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन एक ऐसा बना हुआ था कि बस ये भी एग्जाम दूंगा जाकर और फेल होकर वापस आ जाऊं। एक्सपेक्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड मेरा यही सोच रहा था। मैंने घर पे भी ज्यादा किसी को बताया नहीं कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये बस बस बताया था कि एग्जाम देने जाना है, वो भी पूछ लेते थे, ठीक है। एक आइडिया रहता था कि यार नहीं होगा, क्योंकि आज तक नहीं हुआ है तो आज आज ऑल इंडिया रैंक कैसे आ जाए। सारे के सारे इंडिया में आप सोचिए 15,000 लोग सुबह उठेंगे, अपना एडमिट कार्ड लेकर सेंटर्स पे जाएंगे, पेपर देंगे और फिर उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 100 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, कैसे हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड को यही लग रहा था। ठीक है, क्योंकि इतने इतने इंटेलिजेंट लोग टेलीग्राम चैनल्स में बातें कर रहे हैं और मैं हवा भी नहीं लग रही उन सवालों की कि कैसा सवाल है, ये क्या है। एनीवे मैंने किया और मॉक टेस्ट देने शुरू किए। कुछ फ्री मॉक टेस्ट, मुझे 4 से 5 पीडीएफ मिल गए। मुझे 4 से 5 फ्री मॉक टेस्ट के पीडीएफ मिल गए, सोल्यूशन वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं था, एक आंसर की थी और एक टेस्ट था। ठीक है। एवरेज सी कोचिंग के मिले मुझे, कुछ ऐसा खास मुझे मिले नहीं। आई थिंक फिजिक्स के मिले थे, फिजिक्स बाय फिजिक्स के मुझे मॉक टेस्ट मिले थे। 5 मॉक टेस्ट पीडीएफ में मैंने पांचों मॉक टेस्ट को प्रिंट किया और मैंने उनको दे दिया। ठीक है, अब एक एक करके दिया। एक एक डेढ़ महीने के टाइम में मैंने 5 मॉक टेस्ट दिए सिर्फ, और पांचों मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर कभी भी 40 से ऊपर नहीं आया। एक टेस्ट में मेरा स्कोर 40 था, कुछ में 38 था, कुछ में 35। 35 से 40 के बीच में, 35 to 40 के बीच में रह रहे थे, और मैं क्लियरली समझ पा रहा था कि अच्छी आईआईटी के लिए 50 से ऊपर मार्क्स चाहिए और बनता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे अड़ा रहा कि जो सिलेबस में लिखा है और जो पीवाईक्यू में आया है वो सब पढ़ के जाऊंगा, अगर नहीं होता है तो नहीं होता है। क्योंकि उसके अलावा जब भी मैं कुछ पढ़ने जाता था समझ ही नहीं आता था। अगर मैं कुछ लेग्रेंजियन हैमिल्टोनियन पढ़ने बैठ रहा हूँ तो कुछ वो तो अलग ही लग रहा है और डर लग रहा है। ठीक है, तो मैं वही चीजें पढ़ गया जो कि पीवाईक्यू में थी, वही फॉर्मूले, वही कॉन्सेप्ट। कभी कभी तो मुझे कॉन्सेप्ट भी पूरा पता नहीं था, बस फॉर्मूला पता था कि स्मॉल ऑसिलेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है। मुझे आइडिया ही नहीं है कि वो क्यों आता है फॉर्मूला, उस टाइम पे मुझे आइडिया ही नहीं था। अच्छा, अगर एटॉमिक फिजिक्स में बोहर मॉडल का ये है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अरे मुझे फॉर्मूलाज पता थे। आप एक तरह से बोल सकते हो कि मैं पीवाईक्यूज के इतने पास था कि इवन आई कुड टेल बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन कि ये कभी ना कभी पेपर में आया है या नहीं आया, ये फॉर्मूला पेपर में लगा है या नहीं। इतनी ज्यादा फेमिलियरिटी थी मेरी जैम के साथ। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जैम का एग्जाम हुआ, मेरा फिर से सेंटर जो था वो जलंधर में बना। फिर मैं गया सुबह, हम एक टैक्सी में गए, मेरे यूनिवर्सिटी के 8 से 9 लोग एक साथ हम टैक्सी में गए। वहाँ पर पहुँचे, वो भी स्टूडेंट पहुँचे जिन्होंने कोचिंग कोचिंग लिया था, हम सब वहाँ पर पहुँचे। फिर से डर लग रहा था। उस दिन एग्ज़ाम दे के गया, अंदर गया, एग्ज़ाम दिया। बहुत ही सरप्राइज़ लग रहा था कि यार कैसे मेरा 60-70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हुआ है, 70 मार्क्स का लगभग लगभग मैंने पेपर अटेम्प्ट कर दिया। मुझे आज भी याद है जब पेपर स्टार्ट हो रहा था,
आई वॉज लाइक कि दिल धड़क रहा है एकदम, ऐसा लग रहा था कि पहली बार किसी पेपर के लिए तैयारी पूरी अच्छे से की है। अगर ये भी नहीं हुआ तो पता नहीं लाइफ में कहाँ गिरूंगा और फिर वहां से कैसे उठूंगा, फिर तो शायद पता ही नहीं था, फिर तो पूरा फ्यूचर अंधकार में था। एक चीज कौन थी कि अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर एमएससी भी उसी यूनिवर्सिटी से करनी पड़ेगी, और एमएससी के बाद पता नहीं क्या ही होगा। ठीक है, तो एक आइडिया था कि चलो ठीक है, अभी ये सब बंद करके एग्जाम देते हैं, ये सोच को बंद किया, एग्जाम में बैठा, क्वेश्चन आते चले गए। पहले 10 सवाल आए जो कि एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से मैंने 9 ठीक कर दिए। 10 में से 9 क्वेश्चन मुझे आते थे और पीवाई क्यूज के जैसे थे। जैसे ही मैंने पहला क्वेश्चन देखा, वो कंटिन्यूस ग्राफ था। ऐसा ही क्वेश्चन 2017 में भी या 18 में भी आया था। मैंने कहा यार वाह, ये तो पीवाई क्यू ही आ गया। ठीक है, और पहले 10 में से 9 क्वेश्चंस मैंने ठीक किए। उसके बाद जब मैंने 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू किए, 2 से 3 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए होंगे। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक क्वेश्चन किया नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन किया नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन किया नहीं हुआ, चौथा क्वेश्चन किया नहीं हुआ। एक साथ 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स के आ गए जो कि मेरे से हुए ही नहीं। फिर से वो डर लगने लग गया एग्जाम के अंदर कि फिर से वही हो रहा है। पहले 10 तो आसान थे, वो हो गए हैं, अब 2 मार्क्स के मुश्किल शुरू हुए हैं तो नहीं हो रहे। 4 क्वेश्चंस का डर, पिछले 10 मिनट से पेपर में एक भी सवाल हिला नहीं है। फिर किसी ना किसी तरह से रिकवरी हुई, बैकअप हुआ, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जो कि हुए, फिर कुछ क्वेश्चंस आए हुए। एमएसक्यू में मैंने अपना टाइम बचाया, अपना टाइम बचाते हुए मैंने 10 में से कुछ 5 या 6 क्वेश्चंस को किया, और लगभग लगभग बाकी सब पे तुक्का मार दिया। एनएटी में मैंने अपना टाइम बचाया, जो क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मुश्किल जा रहे थे छोड़ा, बहुत दिल पे पत्थर रख के छोड़ दिया कैलकुलेशंस को कि बाद में करूंगा, इजी क्वेश्चंस को किया, एंड तक पेपर खत्म किया। एंड में 15 मिनट बचाकर उन क्वेश्चंस पे वापस आया जिनको छोड़ा था, और 3-4 क्वेश्चन एंड के 15 मिनट में किए, और एक सांस लेकर मैंने पेपर को देखा। और मैं अपनी पेपर के ऊपर घड़ी को देख पा रहा था कि 10 सेकंड बचे हैं, और मैंने अपना पेन छोड़ दिया था कि बस जितना करना था कर दिया, इससे ऊपर पेपर नहीं आएगा। अगर कुछ करूंगा भी तो अब मैं वो सब सवाल कर चुका हूं जिनमें मुझे कॉन्सेप्ट पता है, और लगभग लगभग मैंने सिर्फ वही सवाल किए थे जिनमें पीवाई क्यूज वाला फॉर्मूला यूज हो रहा था। एक भी सवाल शायद ऐसा नहीं होगा जो मैंने अपनी नॉलेज से किया होगा, शायद एक या दो हो गए, बाकी सारे के सारी वही नॉलेज थी जो मैंने पीवाई क्यूज से सीखी। बस, ये झूठ नहीं है, ये एकदम सच बात है। मैं आपको मैच भी कर सकता हूँ कि 2020 के पेपर में कौन कौन से सवाल एक्चुअल में पीवाई क्यूज के फॉर्मूला के बेस पे थे। 10 सेकंड मैंने अपनी घड़ी को देखा, और 10, 9, 8 ऐसे जब 0 हुआ तो वहां पर एक लोडिंग हुआ और ऑटो सबमिशन दिखाकर पेपर मेरा चला गया। पेपर हुआ, बाहर आए, सभी लोग डिस्कशन कर रहे थे कैसा हुआ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन किया ही नहीं पेपर में, या टाइम ही नहीं मिला कैलकुलेशन करने का, या हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कैलकुलेट कर पाऊं कि क्या मैं कट ऑफ क्वालिफाई करूंगा, या अच्छी आईआईटी की कट ऑफ क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मुझे इतना पता था कि कुछ 60-70 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है, अब कुछ तुक्के भी हैं, और क्या पता क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, भगवान भरोसे। जैसे ही बाहर आया, घर पे कॉल किया, पापा को कॉल किया, पापा ने पूछा पेपर कैसा हुआ। मैंने उस टाइम, आज भी याद है, एक लाइन बोली थी, आज भी मुझे वो अच्छे से याद है कि मैं कहाँ खड़ा था और मैंने घर पे क्या बोला था। पापा ने पूछा पेपर कैसा हुआ, मैंने बोला कि बस इज्जत बच जाएगी। मैंने उनको बस इस बात बोली कि बस इज्जत बच जाएगी। अब मैंने वो क्यों बोला, मेरे मुंह से क्यों निकला, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बस इतना बोल दिया। ठीक है, और इसके बाद मैं बाहर आ गया, और मतलब अपना मतलब टैक्सी तक आ गया, टैक्सी हमारी चली और मैं घर वापस। ठीक है, और उसके बाद एक लंबा चौड़ा वेट होता है। उसके बाद जैसे ही आप करते हो, अगले दिन 1-2 चैनल्स थे, सिर्फ एक ही 2 चैनल यूट्यूब चैनल थे उस टाइम पर, और उन्होंने कुछ कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देना शुरू किए, और मैंने वो वीडियो पे आपकी नज़र चली जाती है, और लगभग लगभग समझ के चलिए कि 10 में से मेरे 3 सवाल गलत हो चुके थे, और वो सवाल गलत हो चुके थे जो कि मुझे लग रहा था कि ठीक है। बाद में पता चला कि वो मेरे गलत नहीं हुए हैं, वो कोचिंग के गलत हैं। पता नहीं क्या कोचिंग थी या क्या था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो उनके ही गलत थे। ठीक है, और वो आप सोचिए, आप एज ए स्टूडेंट आप कितना डर जाएंगे जब आप घर आए और आपको पता चले कि 10 में से 3 तो वैसे ही गए। ठीक है, मैंने रेस्ट किया उस दिन, सोया, नेक्स्ट दिन जो भी है अपना लाइफ मूव ऑन। अब कुछ दिनों बाद आती है रिस्पॉन्स शीट। ठीक है, अब सभी की रिस्पॉन्स शीट आ चुकी थी। अब मैंने अपना रिस्पॉन्स शीट चेक किया,
और रिस्पॉन्स शीट के साथ साथ आंसर की आई, मैंने अपना आंसर की के साथ चेक किया, ठीक है। कोई एक इंस्टीट्यूट करके था शायद, बहुत ही लोकल, उन्होंने एक आंसर की अनऑफिशियल टाइप यूट्यूब पर रिलीज की थी। मैंने उसके साथ मैच किया अपना आंसर की, और मेरे लगभग लगभग कुछ 54 मार्क्स बने, ठीक है। बहुत खुशी हो रही थी कि मतलब 54 मार्क्स बन रहे हैं। और आप ऐसा समझिए कि मैंने जब चेक कर रहा था तो मैंने अपनी नोटबुक पर सारे क्वेश्चंस लिखे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सारे क्वेश्चन लिखे। और जब मैं चेक कर रहा था, ए और मेरा भी ए था, बी मेरा भी बी था, ए मेरा भी ए था, और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि सच में मतलब मैं सही कर कर आया हूँ सवाल। और क्योंकि आज से पहले भी मैंने ये बहुत बार काम किया था, जब मैंने जेई दिया तब भी ये किया, तब मुझे याद है कि मैं ए लगाया होता था, आंसर बी होता था, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, क्रॉस कर, मुझे वो यादें थी, वो डर मेरे, मुझे आज भी याद है जब मैं पूरा पेपर चेक कर रहा था, मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था, मैं जब काउंटिंग कर रहा था मैं भूल रहा था काउंटिंग, क्योंकि कभी क्वालिफाई नहीं किया। आप कैसे एक मिडिल क्लास लड़के को बोल दोगे कि यार तेरा आईआईटी क्वालिफाई हो रहा है, आप बोल ही नहीं सकते। मतलब उस वो मिडिल क्लास लड़का आपकी बात मानेगा ही नहीं, आप जो उसको जितना मर्जी बोल दो। आज मैं एज अ टीचर बहुत से स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि बच्चे तेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, वो मुझे पता है ना कि वो नहीं मान पा रहा, नहीं यकीन होता है, वो जो जुड़ जाती है ना यादें, वो नहीं जा पाती, क्योंकि कभी वो कॉन्फिडेंस आया ही नहीं लाइफ में कि एग्जाम भी क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन जब मैंने देखा कि यार 54 मार्क्स आ रहे हैं, तो तब मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ्स को जब एनालाइज किया तो मुझे लगा कि हाँ यार मेरा तो आईआईटी आ सकता है, इवन टॉप 7 आईआईटी आ सकता है। तो फिर वही ख्याल कि नहीं यार पेपर ही आसान होगा, ये वो जो भी है। और उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया। लगभग मुझे याद है कि रिजल्ट से 4 से 5 दिन पहले, 6 दिन पहले लॉकडाउन लग गया था, क्योंकि कोविड का टाइम स्टार्ट हो गया था, उधर से वो भी न्यूज आ रहा था, सब लॉकडाउन लग गया। और रिजल्ट आना था लगभग कुछ 20 मार्च के करीब, और रिजल्ट 3 से 4 दिन जल्दी आ गया। शायद लॉकडाउन की वजह से आया होगा या जो भी है, उन्होंने जल्दी जल्दी में रिजल्ट बनाया होगा, और उन्होंने रिजल्ट बनाकर 3 से 4 दिन पहले रिजल्ट निकाल दिया। दोपहर के टाइम रिजल्ट आया, मैं सो रहा था। वैसे मैं बाय द वे आई टेल यू कि मेरे सभी दोस्तों ने जो इन्होंने कोचिंग की थी, उन सब ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए थे, और उन्होंने एक दूसरे के साथ डिस्कस भी कर लिए, मुझे भी बता दिया, मुझसे भी पूछा कि तुम्हारे क्या मार्क्स है। लेकिन मैंने बोला कि मैंने चेक नहीं किया है, मैंने किसी को भी अपने मार्क्स नहीं बताए, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन न्यू कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ मुझे पता था, मेरे पेरेंट्स को पता था। और उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आया, मैं सो रहा था दोपहर में, और मेरा एक दोस्त है जो अभी बीएआरसी में साइंटिस्ट है, राहुल, उसका मुझे कॉल आया। उसने कोचिंग ली थी जाकर उस टाइम पर। उसका मुझे कॉल आया कि आर्यन जैम का रिजल्ट आ गया। मैंने कॉल उठाया, जैसे ही उसका कॉल आया मैं कॉल देख के समझ गया था कि ये आदमी ने मुझे कभी कॉल नहीं किया है, तो आज कर रहा है, इसका मतलब यही रीजन है। उसने मुझे कॉल किया, उसने बोला जैम का रिजल्ट चेक किया। मैं कहा नहीं यार, मैं तो सो रहा था। कहता जैम का रिजल्ट आ गया है, देख ले। मैं कहा अच्छा, तेरा क्या हुआ रैंक? उसने पहले थोड़ा सा हेजिटेट किया, कहता मेरा 291 रैंक आया। मुझे आज तक उसका भी रैंक याद है, क्योंकि वो, मैं कहा अच्छा क्या बात है, 291 रैंक आया। और लगभग फिर उसके बाद वो आईआईटी हैदराबाद गया, ठीक है, और उसने बोला कि चेक कर, जल्दी चेक कर। मैं कहा ठीक है। मैंने वो ऑन किया, मैंने अपना मोबाइल ऑन किया। वो 5 मिनट लग जाते हैं आपको अंदर जाने में, वेबसाइट के अंदर जाने में। लोडिंग हो रही थी वेबसाइट, एकदम दिल बाहर, ऐसे मतलब कि अभी फूट जाएगा। ऐसा इतना इतना लाइव मुझे लाइफ में कभी फील नहीं हुआ। उसके बाद मैंने काफी एग्जाम्स दिए, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार जिंदा हूं मैं। मतलब ऐसी फील आ रही थी कि यार इससे ज्यादा जिंदा इंसान नहीं हो सकता। नहीं तो अदरवाइज हम अपने सबकॉन्शियस थॉट्स में खोए रहते हैं सारा दिन, लेकिन उस टाइम मैं एकदम मूवमेंट में था, मेरे दिमाग में एक भी और चीज नहीं चल रही थी, सिर्फ उस रिजल्ट के अलावा। आई वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट दैट रिजल्ट। और वो जब रिजल्ट खुला, और उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपका, मैंने ऊपर किया, वहां पर लिखा था 57 मार्क्स, 152 रैंक। जब 152 रैंक मैंने स्क्रीन पे देखा, 152 रैंक इन ऑल इंडिया, और उसके साथ में लिखा था 16,000 सम पीपल गेव द एग्जाम। दैट वाज अ मोमेंट इन माय लाइफ विच आई विल नेवर फॉरगेट। आई नेवर थॉट कि पूरे के पूरे इंडिया में जो एग्जाम होगा, उसके अंदर मेरा 152 रैंक कभी आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है जैम में रिजल्ट आना, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने बहुत बड़ा कोई तीर चला दिया था उस टाइम पे, लेकिन मेरे लिए, मेरी पर्सनल सिचुएशन के लिए, मेरे माइंडसेट के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। मैं सीधा अपने मम्मी के कमरे में गया, मम्मी को बोला कि ये हुआ है, ऐसे ऐसे मेरा रैंक आ गया है।
152। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने, वो भी सो रहे थे, लाइट ऑन की, उन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा 152। इतने में ही वो समझ गए। शी हग्ड मी, मैंने बोला कि पापा को कॉल करो जल्दी। पापा ऑफिस में थे, मैंने उनको कॉल किया। जैसे ही मैंने उनको रैंक बताया वो चुप हो गए, मतलब ही वाज स्पीचलेस, मतलब कुछ बोले ही नहीं 2 मिनट। मैंने कहा अरे कुछ तो बोलो, कंग्रेचुलेशंस तो करो, ऐसा मैंने उनको बोला। कहते हाँ हाँ बहुत अच्छा हुआ। उस दिन मैं आई वॉज एबल टू सी कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स के दिमाग में क्या चला होगा। आई स्टिल डोंट नो, क्योंकि आप अपने में इतने इन्वॉल्व होते हो कि आपके पास इतना, आप इतना सोच नहीं पाते कि पेरेंट्स के मन में क्या हुआ होगा। आईआईटी मिल रहा है, 152 रैंक पे आईआईटी मिल रहा है। दैट वाज माय रिजल्ट। सारी की सारी सेल्फ स्टडी, कभी बिलीव ही नहीं हुआ कि सेल्फ स्टडी से रैंक आएगा। रैंक आया। उसके बाद मतलब जस्ट का उस साल मेरा जस्ट क्वालिफाई शायद नहीं हुआ था, मेरा जस्ट नेक्स्ट ईयर क्वालिफाई हुआ, फिर एक बार और क्वालिफाई हुआ। उस साल मेरा जस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो उसके बाद काउंसलिंग चली, मैंने आइजर्स की इंटरव्यू दिए, मुझे आइजर से इंटरव्यू कॉल आए। आइजर कोलकाता से आया, पुणे से आया, 2-3 जगह से, 3 आइजर से मुझे कॉल आया। ठीक है, और ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ क्योंकि कोविड का टाइम था, स्टार्टिंग का पीरियड था, तो सब कुछ वैसे ही बंद था। ठीक है, तो खुल सकता नहीं था, ऑनलाइन भी ऑनलाइन था। मुझे आज भी याद है जब मैंने आइजर कोलकाता का इंटरव्यू दिया था, तो मैंने बोला था कि जिस दिन इंटरव्यू हुआ आइजर कोलकाता का, मेरा इंटरव्यू, उसके बाद मुझे लगभग पता था कि आईआईटी तो मिलेगा ही, तो आइजर्स में भी ट्राई करते हैं। तो आइजर कोलकाता का मैंने इंटरव्यू दिया, लगभग लगभग, और इंटरव्यू इतना जबरदस्त हुआ और मेरे घर का सपोर्ट इतना अच्छा था। आप ऐसा समझ के चलो कि जब इंटरव्यू देते थे तो मेरे फादर बाहर बिना पंखे के गर्मी में बैठते थे और सारा इंटरव्यू सुनते थे और अंदर नहीं आते थे ताकि मुझे पता ना चले। इतना सपोर्ट, यू कैन नॉट इमेजिन द सपोर्ट आई हैव गॉट फ्रॉम माई फैमिली। मतलब कभी कोई ऐसा नहीं कि रात के टाइम नहीं पढ़ना है, सुबह जग जाओ, रात को जग जाओ, ये कर लो वो कर लो, एकदम जो करना है करो, पढ़ाई करो, पूरा ट्रस्ट है कि आप सही रहोगे। ऐसा ट्रस्ट करते थे कि तुम सही रहोगे, बस बस ट्रस्ट मत तोड़ना, ऐसा वाला सिस्टम था कि हम तुम्हें फुल फ्रीडम दे रहे हैं, बस ट्रस्ट मत तोड़ना। बहुत अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम, मतलब उतने अच्छे सपोर्टिंग सिस्टम के बिना मुझे नहीं लगता कि मेरा एक भी एग्जाम क्वालिफाई हो पाता। ठीक है, और उस सपोर्टिंग सिस्टम की वजह से इंटरव्यू में दे रहा हूँ। आइजर कोलकाता का जब मैंने इंटरव्यू दिया, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, वो इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ था कि लगभग आई वॉज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। और वो एक टाइम के बाद उनके पास भी सवाल खत्म हो गए थे कि अब क्या पूछा जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन आई वाज एबल टू आंसर। और मुझे समझ आया कि मैंने बीएससी में पढ़ाई इतनी अच्छी की है कि ना ही सिर्फ मुझे पीवाईक्यूज पता थे, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट सच में पता थे। हाँ, उस जैम एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसके कॉन्सेप्ट में भी ना पता हो, लेकिन एज सच मुझे फिजिक्स की कहानियां मालूम है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। ठीक है, और देन मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मैंने अपने फादर को बोला कि अगर 5 भी लोग सेलेक्ट हुए ना, तब भी मेरा सिलेक्शन होगा, इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ है। और आप ऐसा समझ के चलो कि उस साल सिर्फ 5 ही लोग सेलेक्ट हुए। बाय डिफॉल्ट मैंने जो बोला वही बात हो गई, 5 ही लोग सेलेक्ट हुए और मेरा नाम सबसे ऊपर था, क्योंकि अल्फाबेटिकली आर एन कम्स फर्स्ट। सो मेरा नाम जो था सबसे ऊपर था, एंड आई गॉट द आइजर कोलकाता। उसके बाद मैंने आइजर पुणे में इंटरव्यू दिया। आइजर पुणे में एक राउंड में मेरा क्वालिफाई हुआ, सेकंड राउंड में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। वही ग्रिफिथ्स का सवाल पूछ रहे थे, मुझे मजा आ रहा था कि यार क्या बात है, जो पढ़ा है वही पूछ रहे हैं। ठीक है, और बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ रहे थे। उसके बाद मैंने आइजर तिरुपति में भी इंटरव्यू क्वालिफाई किया और आइजर तिरुपति से भी मुझे फाइनल एडमिशन मिल गया था। ठीक है, उस टाइम पे लगभग लगभग मेरे को 2 से 3 आइजर्स में, तीसरा आइजर मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन सा था, एक और आइजर से मुझे शायद एडमिशन मिला था, बहरमपुर था मे बी। 3 आइजर्स में मुझे एडमिशन मिला था, लेकिन वही हम कोविड का टाइम था, सभी घर पे थे, यही बातें चलती थी कि आइजर जाए या फिर आईआईटी जाए, क्या करें। तो एक डिसीजन लिया कि आईआईटी दिल्ली जाएंगे, आईआईटी दिल्ली घर के पास है और आईआईटी दिल्ली एक अच्छा बड़ा नाम भी है। आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेने का डिसाइड किया। वही ऑनलाइन में मैंने, मेरे को आईआईटी दिल्ली मिल गया। मुझे आज भी याद है कि जिस दिन मुझे आईआईटी दिल्ली मिला उसी के नेक्स्ट दिन मेरे को एक आइजर भी मिला था। मतलब रिजल्ट एकदम, क्योंकि काउंसलिंग जिस दिन आइजर आइजर की रिजल्ट आया उसी के आसपास में आईआईटी दिल्ली का रिजल्ट आया। मुझे अपनी सेकंड काउंसलिंग में आईआईटी दिल्ली मिल गया था, एंड आई गॉट वेरी हैप्पी। मतलब पहली बार फैमिली में मेरे नाम से कुछ बोला जा रहा था कि आर्यन का ये क्वालिफाई हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोले जा रहे थे। पहली बार इन रिलेटिव्स आई थॉट कि हाँ कुछ अचीव हुआ है।
उससे पहले तो ठीक है, नो वन इज आर एन हु इज हु, नथिंग, राइट। तो उस दिन फील हुआ कि नहीं, इंडिया का टॉप सेकंड नंबर की यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है फॉर एमएससी इन फिजिक्स, जो कि मुझे हमेशा से करना था। देन आई वेंट इन, मतलब कुछ टाइम तक लॉकडाउन रहा, एक आध साल तक, और फाइनली लगभग 8 से 9 महीने बाद मेरी एडमिशन जब हुई, उससे 8 से 9 महीने बाद मुझे आईआईटी जाने का मौका मिला। एंड यू कैन as see in the screen, तब से दिस इज माई फर्स्ट डे इन आईआईटी विद माई पेरेंट्स, एंड आई थिंक दिस इज अ मोमेंट वी ऑल डाई फॉर। इसी मोमेंट के लिए वी आर ऑल वर्किंग कि यू आर इन द फ्रंट ऑफ एन आईआईटी दिल्ली, एंड पीछे साथ में आपके पेरेंट्स हैं, एंड फॉर दिस इमेज ओनली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल ऑफ दिस। इसके अलावा तो और किसी को आई डोंट थिंक एनीवन नीड्स एनीथिंग मोर देन दैट। ठीक है, सो दिस वाज माय जर्नी फ्रॉम फॉर आईआईटी दिल्ली, कि मैं आईआईटी दिल्ली में पहुंचा कैसे। इन सम वीडियो आई विल ऑल्सो शेयर कि मेरा आईआईटी दिल्ली, अगर आपको चाहिए यू कैन इवन मेंशन, ऑल्दो मैं ज़्यादा कमेंट्स वगैरह करने के लिए आई नेवर से, बट इफ यू वांट कि आईआईटी दिल्ली का एक्सपीरियंस भी इफ यू वांट टू नो, प्लीज मेंशन, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं वो टैक्सी करके जा रहा था, सो आप रेलवे स्टेशन से टैक्सी करते हो, आपके पास लगेज होता है, जा रहे हैं आपको, और अचानक से आपको दिखता है कि इट्स लाइक कि आपको वो 3 इडियट का फिल्म का मूवी सीन याद होगा, जब वो ऐसी फिल्म में जा रहा है एंड देन ही एंटर्स इनटू द कैंपस, और आपको फील होता है कि यार पीछे कुछ तो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। ठीक है, आप कुछ तो नॉस्टैल्जिया में जी रहे हो, कुछ तो कहीं तो आप अंदर जा रहे हो, एंड देन आई स्टिल रिमेंबर कि आईआईटी दिल्ली का वहां पे बाहर बोर्ड लगा हुआ था, नॉट दिस वन बट देयर वाज अ सेपरेट बोर्ड, और वहां पर मुझे कि आई एम इन आईआईटी दिल्ली, एंड देन आई एंटर्ड, एंड देन मुझे हॉस्टल मिला, अच्छा ट्रीटमेंट मिला, आई गॉट इनटू दैट प्लेस, एंड दैट इज हाउ, और उसके बाद आज तक दैट इंस्टीट्यूट नेम इज विद मी। ठीक है, even today whenever I give an interview I can negotiate my salary heavily, I can talk with a huge amount of confidence just because of that institution, and I would say कि institution से ज़्यादा important था वो जर्नी, जो मेरा जैम के लिए जर्नी था, और मैं बोलूँगा कि जो मेरा 10th क्लास से जैम तक का जर्नी था, दैट जर्नी itself gave a confidence। सो जब मैं 10th क्लास में मैं ढूंढ रहा था कि कोई हिंदी बोलने वाली कोचिंग मिल जाए, टुडे आई एम द ओनली वन इन द इंडिया जिन जो अपना पूरा का पूरा कोर्स इंग्लिश में देता है। माई इंटायर कोर्स ऑफ आईआईटी जैम, सीएसआर नेट गेट, सारा का सारा कोर्स इज इन कंप्लीट इंग्लिश। वाई? बिकॉज मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट साउथ इंडियन हैं, उनको इंग्लिश समझता है, हिंदी नहीं क्लियर है उतना। सो फ्रॉम बीइंग नो पर्सन हु डोंट नो द हिंदी, who don't know the English, to making a course entirely in English. So there is a huge journey behind that. उसके बाद आई आफ्टर IIT Delhi, you all know that, if you don't know me, if you know that after that I qualified into IASC। अब मैंने अपना PhD के लिए IC का एडमिशन, IASC आई एंटर इनटू, इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम है, आई विल डिस्कस अबाउट दैट इन सम टाइम एल्स। एक बात बताऊंगा, एट दैट मोमेंट जब मुझे IIT का एडमिशन मिला, उसी टाइम पर मैंने फिजिक्स बाय आर्यन स्टार्ट किया। जिस दिन मुझे आज भी याद है, मेरा IIT जैम का रिजल्ट आया था लगभग, और उसके 2 दिन बाद मैंने फिजिक्स बाय आर्यन का टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर दिया। जीरो चैनल से, एकदम जीरो, एक भी स्टूडेंट नहीं था। मैंने एकदम जीरो से अपना ग्रुप बनाया, उसमें कुछ PDF भेजे, अपने कॉलेज के जूनियर्स को वो ग्रुप सेंड किया। लगभग 1 महीने बाद उसमें 150 के करीब लोग रहे होंगे, 150, दैट्स इट। और मैंने फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने फ्री PDF दिए, मैंने फ्री नोट्स दिए, खुद के नोट्स दिए, सिर्फ कोचिंग के नहीं, खुद के, जो कि मैंने बनाए थे। गाइड करना स्टार्ट किया हर एक टॉपिक के लिए। डेली बेसिस पे मुझे याद है उस टाइम पे भी मुझे 5 से 10 स्टूडेंट्स का मैसेज आता था, और हर कोई पूछ रहा है कि कैसे प्रिपेयर करें, सब लगभग 1 साल पूरा फ्री पढ़ाया। और तब फ्री पढ़ाया जब IIT जैम, मैं IIT दिल्ली में जा रहा था, और IIT दिल्ली का करिकुलम हैंडल करना ही इटसेल्फ बहुत मुश्किल। तो मैं IIT दिल्ली का करिकुलम हैंडल कर रहा था, उसके अलावा मैं फिजिक्स बाय आर्यन को हैंडल कर रहा था। उस टाइम पे मैंने इसको जब स्टार्ट किया, तो देन आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत मेहनत लगती थी इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वर्ड फाइल्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे कोर्स को भेजा जाएगा,
कहाँ पे लाइव मीटिंग्स लिए जा सकते हैं, कहाँ पर लाइव सेशन कर सकता हूँ मैं, वेयर आई कैन सेंड द सोल्यूशन, क्योंकि मेरे पास टैबलेट वगैरह भी नहीं था। तो मैं पहले सॉल्यूशंस बनाता था, फिर स्कैन करता था, फिर भेजता था। देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स व्हिच वर गोइंग ऑन, और नेगेटिविटी भी आ जाती है, समवन क्रिटिसाइज यू आल्सो। ठीक है, हर किसी को बेस्ट क्वालिटी चाहिए, राइट? इवन दो इट इज फ्री, एवरीवन नीड्स अ बेस्ट क्वालिटी। और मेरा भी वही ध्यान था कि ठीक है, इवन दो आई एम डूइंग इट फ्री, आई विल डू इट कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि बस 2 दिन किया और फिर छोड़ दिया। पूरा का पूरा 1 साल मैंने किया, और मुझे आज भी याद है 1 साल के एंड में मेरे पास 1500 से 1600 लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो गए थे। और कुछ का मेरे फ्री के बैच से ही, बैच नहीं बोलूंगा उसको, मैं उसको बोलूंगा कि गाइडेंस, फ्री गाइडेंस के थ्रू ही काफी 5 से 6 लोग थे जो आईआईटी गए। आज भी वो बच्चों का मुझे मैसेज आता है दैट वेन एवर एनी बिग डिसीजंस कम्स इन देयर लाइफ, दे स्टिल रिमेंबर्स मी कि ओके अब पीएचडी के लिए क्या करें, अब फॉरेन जा रहे हैं तो क्या करें, राइट? तो ये सब चीजें चलती है। कोई पैसे नहीं, मैंने फर्स्ट ईयर आई यूज टू अर्न नथिंग फ्रॉम फिजिक्स बार, इट वाज अ जीरो अमाउंट ऑफ मनी, बट आई यूज टू अर्न मनी फ्रॉम चेक। सो चेक एक अकाउंट बनाया मैंने, जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ मैंने चेक का अकाउंट बना लिया। आई डोंट नो हाउ इट केम टू मी, बट कहीं ना कहीं मैंने ऑनलाइन देखा कि चेक एक वेबसाइट है जहां पर अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको मनी दी जाएगी। सो माय रूटीन वाज समथिंग लाइक दिस कि मैं रात को डिनर के बाद 11 बजे बैठ जाता था क्वेश्चंस करने के लिए। उस वेबसाइट पे मुझे हर एक क्वेश्चन का लगभग 150 to 160 रुपीज मिलते थे, और कभी कभी बोनस रहता था तो 250-300 रुपीज तक भी मुझे मिले हैं। ठीक है, और मैं रात को 11 बजे बैठता था क्वेश्चन करने के लिए, सुबह 5 बजे तक क्वेश्चन करता था। हजारों रुपए, मतलब इन वन नाइट आई यूज टू मेक 3-4 थाउजेंड रुपीज एक नाइट के अंदर। और सुबह 4-5 बजे मैं सोता था, सुबह 8 बजे उठ के फिर मैं अपनी आईआईटी दिल्ली की ऑनलाइन क्लासेस करता था, फिर दोपहर के टाइम में लंच करने के बाद फिजिक्स बाय आयरन का काम, फिर रात को ये रूटीन वापस, फिर से मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, फिर सुबह उठ के क्लासेस कर रहा हूँ, फिर फिजिक्स बाय आयरन का काम। और उसके अलावा मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी है गेट और नेट की। सो गेट, नेट और जेस्ट की मैं सेल्फ स्टडी करता था, ताकि मैं पीएचडी के लिए भी, और आगे जो मेरा मेन ड्रीम था बीएआरसी का, उसके लिए मैं एक्ट कर सकूं। राइट? तो चार चार चीजें मेरे साथ लाइफ में चल रही थी, एंड इट वाज अ फर्स्ट टाइम जब मैंने सीखा कि मल्टीटास्किंग क्या होती है, मल्टीटास्किंग को हैंडल कैसे किया जाता है, कैसे कैसे 4 से 5 चीजें एक साथ हैंडल की जाती है। लेकिन एक उम्मीद रहती है, दिमाग कभी भी चीजों को छोड़ता नहीं है। मैं करता गया, एंड द रिजल्ट ऑफ दैट इज कि आज फिजिक्स बाय आर्यन को 3-4 साल हो गए हैं, लगभग लगभग 3.5 से 4 साल होने वाले हैं। और मैं बोलूंगा कि फर्स्ट 2 बैचेस को छोड़ दूं जिसको मैंने फ्री पढ़ाया था, आखिरी दो, लास्ट 2 साल की अगर मैं बात करूं तो 30 IITians आई हैव, जिनके मुझे 110%। अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं, अगर ये हल्का सा भी उसने सेल्फ स्टडी किया है, तो मैं उसको कंसीडर नहीं करता हूँ। 30 पीपल आई नो जो कि मुझे अपनी सक्सेस का क्रेडिट देते हैं। दैट इज माई 2 ईयर थिंग, क्योंकि जब जिस टाइम पे मैं इस फील्ड में एंटर किया, देयर वर मेनी बिग पीपल इन दैट, मेनी मेनी इंस्टीट्यूट्स यू ऑलरेडी नो। ऐसी फील्ड में एंटर करके, इफ यू लुक एट इट राइट नाउ, द टेलीग्राम चैनल इज मोर देन 5,000 पीपल इज देयर। 3 सालों के अंदर 0 से 5,000 पीपल आर देयर। एवरी ईयर पीपल चेंज, एवरी ईयर स्टूडेंट चेंजेस इन दैट ग्रुप। 30 IITians आर देयर। CSN नेट के कुछ रैंक है। लास्ट ईयर मैंने अपने वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। कभी सोचा नहीं था कि ये फ्री की जो कोचिंग दे रहा हूँ, दैट विल समडे कन्वर्ट इनटू ऐप, दैट विल समडे रिटर्न इनटू कि मैं शर्ट पहनकर आपके सामने बैठा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक फिजिक्स बाय आर्यन सम ब्रांड, एंड इट इज अ ब्रांड, पीपल आर सर्चिंग। आज भी मेरे पास गूगल एनालिटिक्स आते हैं कि रोज के 100 लोग फिजिक्स बाय आर्यन सर्च कर रहे हैं। दे आर नॉट जस्ट कमिंग थ्रू मी, दे आर नॉट जस्ट कि कहीं कहीं पे थे और अचानक से फिजिक्स बाय आर्यन मिल गया। गूगल एनालिटिक्स से कि रोज के 100 लोग मेरी वेबसाइट को सर्च करके पहुंच रहे हैं। सो दे आर सर्चिंग फिजिक्स बाय आर्यन, एंड आई नेवर थॉट कि ये होगा। आई वॉज नेवर लाइक दैट कि सब कुछ सीखा, वेबसाइट, ऐप, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट डिलीवर करना, ये सेटअप बनाना, सब कुछ 3 सालों के अंदर हुआ। एवरीथिंग इन दैट 3 years ऑफ जर्नी। ओके, सो 2020 अप्रैल टू 2024, लगभग 4 साल होने वाले हैं। सो इन दैट 4 year पीरियड ऑल ऑफ दिस हैपेंड, राइट? और टर्निंग दैट जीरो मनी इनटू समथिंग एज सोर्स ऑफ माय इनकम। आज मेरे पास जॉब भी है, बट अदर देन दैट दिस माय इंस्टीट्यूट इज आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर।
और नॉट एन जस्ट एन इनकम फॉर मी, बट एक कम्युनिटी है। एक जब आप लाइव क्लासेस लेते हो तो यू एक्चुअली फील कि यार अच्छा सामने वाला कुछ सीख रहा है मेरे से। और जिस दिन, मुझे आज भी याद है, जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया था, दे मतलब मैं सोच रहा था कि एक टाइम था जब मैं सोच रहा था कि यार मेरा आईआईटी कैसे हो सकता है। एंड टुडे आई लुक एट दैट टाइम बैक एंड आई रियलाइज कि यार 30 स्टूडेंट्स आर देयर हु सेज कि सर आपकी वजह से ही आईआईटी क्वालिफाई हुआ है। दैट टू अ मिडिल क्लास बॉय दिस इज एक्सेप्शनल। मतलब मेरे लिए वही जीत है। मतलब आई डोंट नो अबाउट समवन, किसी के लिए बहुत बड़ी कंपनी चलाना बहुत बड़ी बात होगी, किसी के लिए आईएएस बन जाना बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन फॉर मी मिडिल क्लास बॉय हु नेवर थॉट कि उसका अपना आईआईटी क्वालिफाई होगा, एंड समवन कम्स एंड सेज कि सर आपकी वजह से आईआईटी क्वालिफाई हुआ है, एंड लंबे लंबे मैसेजेस आपको मिलते हैं जब रिजल्ट के बाद, एंड देन यू फील टेयर्ड अप कि यार अच्छा, लाइक आंखों में आपके आंसू होते हैं कि यार बहुत लंबा रास्ता कवर कर लिया और बहुत छोटे से टाइम में कवर कर लिया, राइट। सो विद दैट आई वुड एंड द सेशन। आई थिंक दिस वाज ऑल माय जर्नी। ठीक है, टुडे आई डिडंट गिव यू एनी गाइडेंस, सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ ओनली इट वाज अबाउट द experience sharing। ठीक है, सो आई विल एंड माय सेशन हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आपको मेरे आईआईटी दिल्ली के एक्सपीरियंस के बारे में इफ यू वांट टू नो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई कि मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल, सी यू ऑल।